शासन तो जनता की समस्याओं के लिए योजना तो बनाती है, लेकिन वो धरातल पर समय अनुसार नहीं उतार पा रही है, जिससे आम जनता जो होती है वो समस्याओं से ग्रसित होती है। उन समस्याओं को देखते हुए जो अपने युवा साथियों को यह लग रहा कि हमारा शासन और प्रशासन गलत कर रहा है, उसको सचेत करने के लिए ये साथी आमरण अनशन की ओर हैं और उन समस्याओं को पूरा करने की गति देने के लिए ये अपना प्रयास कर रहे हैं कि शासन जागे, प्रशासन जागे और इस हमारे ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को पूरा करने का त्वरित कार्यवाही करें। और मैं एक आशा और करूंगा कि जो भी प्रशासनिक हमारे अधिकारी हैं वो इस पंचायत का भ्रमण करें, आए और उसका वास्तविक समस्या को देखें और इन समस्याओं को निराकरण कराने का हर संभव यथाशीघ्र प्रयास करें, ताकि हम आगे की समस्याएं ऐसी पैदा न होने पाए और जनता को इस शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ मिले। तो एक ही व्यक्ति कड़ी को नहीं कहा जा सकता, प्रतिनिधि होता है। शासन भी सरपंच को ही प्रथम, चाहे आप ये कहें कि संरक्षक होता है, चाहे ये कहें कि एक तरह से वो सारे कामों का ठेकेदार है। जो भी काम है, शासन जो भी पैसा देती है, सरपंच को निस्वार्थ होकर समाज की सेवा करनी चाहिए। पर उसके निगरानी के लिए हमारे जनपद स्तर में, हमारे जिले स्तर में, चाहे शासन की हो कमेटियां बनती हैं, चाहे प्रशासन की हो, सारे कड़ियाँ जोड़ी जाती है कि किसी काम में गड़बड़ी ना होने पाए और इसकी सतत निगरानी होनी चाहिए। और निगरानी ना होने की बदौलत से कई काम गड़बड़ भी हो जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। और कई वर्षों से, जैसे सामने आपकी ये CFD भवन पड़ा हुआ है, आज भी यह प्रशासनिक लापरवाही का कारण है कि आज भी 20 वर्षों के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। इस तरह से और सारे काम हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, विद्यालय है, जो भी शासकीय योजनाएं हैं, निगरानी के कमी के कारण ही इनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो इन्हीं को करना है काम। देखिए, नीति नियम जो लागू है उसके करने की नियत होनी चाहिए। काम तो हम दे दिए, लेकिन हमारी नियतें ठीक नहीं है। और नियत ठीक न होना कि हमारे काम में कमियां होना, चाहे जितना भी पढ़ाया लिखा यदि व्यक्ति है। शायद बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा था इस देश का, जिस कानून व्यवस्था से आज हमारा चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो, सारे उस कानून के दायरे में चलते हैं। और उन्होंने सौंपते वक्त एक शब्द कहा था कि यह बहुत अच्छा संविधान हम सौंप रहे हैं, लेकिन इस पर काम करने वाले यदि निष्ठा से नहीं काम किए तो ये अच्छा संविधान साबित नहीं होगा। और उसी का परिणाम है कि आज देश में चाहे हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे जिले में हो, चाहे ग्राम पंचायत में हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला इसी का परिणाम है। भ्रष्टाचार की कड़ी में तो प्रशासन ही आता है, क्योंकि प्रशासन को ही निगरानी कर्ता बनाया गया है। प्रमुख निगरानी कर्ता हमारे जिले के मुखिया से लेके ग्राम सचिव तक, इस निगरानी के लिए प्रशासन और शासन करने वाले लोग दोनों का दायित्व है कि निगरानी करें और ऐसी गलतियां पुनरावृत्ति न होने पाए। ये हमारा
ये यहाँ उनका विचार ही नहीं है काम करने का कि हम सेफ्टी वन में काम लगाए हैं, जो कि आप कितने मेहनत और लगन के साथ 8 लाख दिए। अब इसी का परिणाम था कि आज तक विद्या भवन अधूरा था, लेकिन उनको उस पर काम करना चाहिए। बाकी जो राशि, हम तो अभी सीओ से भी चर्चा कर रहे थे, जी तो बाद में यदि घटती है तो राशि मिल जाएगी। जी उसमें ऐसा नहीं है कि राशि नहीं मिलेगी, राशि पुनः दी जा सकती है। जिस काम में अधूरा रह जाएगा उस काम को पूरा करने के लिए दिया जाएगा, जी बिल्कुल। उसमें ऐसा नहीं है। आगे आने वाले समय में पुनः मिलेगा, पुनः दिया जाएगा, लेकिन जितना पैसा मिला है उतना पहले वो कार्य करें। कार चालू हो, ही वह सर्वोपरि धन है जिससे सारे गुणों को हम सारे कार्यों का अनुपालन करते हैं। शिक्षा ही है, शिक्षा जगत को जगह देना हर व्यक्ति का, सज्जन व्यक्ति का काम है और उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। हाँ, रही बात जहाँ पंचायत की बात है, तो उस समय स्पेशली देखिए कोई निधियों में है, ये कौन कहता कि नहीं है, लेकिन उसकी कड़ी जब आप आगे जोड़ेंगे, उस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको कहीं ना कहीं प्रस्तावित किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी के लिए नहीं है, कोई सरपंच बनवा दिया है तो अपने घर से बनवाए हैं। हम भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि बड़ी बड़ी अच्छी बने हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कड़ी जोड़ना पड़ेगा। देखिए उस वर्ग में जाना पड़ेगा कि नहीं इसकी ज़रूरत है कि नहीं। जोड़ने की बात में एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा जैसे महत्व को आप समझते हैं, आप सरपंच हैं और शिक्षा ही जानते सब कुछ है, लेकिन शिक्षा में निरंतर 5 वर्षों से कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, एक कदम नहीं उठाया गया। और जब कदम अगर युवा उठाए उसमें आपका सपोर्ट नहीं, तो उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार पंचायत को अंधकार में डालने वाला व्यक्ति कौन होगा? अब ग्राम प्रधान होने के नाते है उनकी जिम्मेदारी, पर कानूनी प्रक्रिया आते देते हों, ऐसा नहीं है। उस काम को हम जन सहयोग से भी कर सकते हैं और उसमें हम लोगों की जो साझेदारियां होंगी वो निभाई जाएगी। जब हम लोग कर रहे हैं तो हम सीधे क्या उठा सकते हैं, सीधे पंचायत पर निर्भर न रहें। वहाँ भी वो कमरा है, हम लोगों ने स्कूल की मैडम से बात की, वो जर्जर भवन हो चुका है। वो मैडम ने हम लोगों को कमरे की चाबी दे दी है और उन्होंने बताई है कि आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। ऐसा नेक काम के लिए आप लोगों को शुक्रिया। लेकिन उस कमरे की साफ सफाई के लिए मैंने बोला साफ सफाई नहीं है, दादाजी हमारी पूरी इसकी सफाई की है, हमें मेंटेनेंस की जरूरत है। ये काम अगर हमारी पंचायतें और पद प्रतिष्ठा में बैठे लोग नहीं करेंगे, अगर हम डायरेक्ट हम पे कानूनी हक की बात नहीं करेंगे, हम बातों की इधर उधर गुमराह करेंगे सभी मिल करके, ये पारदर्शिता नहीं आएगा। हम देख पा रहे हैं कि गलत कौन है, गलत कहाँ पे हो रहा है, जब तक उसे हम नहीं कह पाएंगे ना उस तरीके से कोई बदलाव नहीं आएगा। और इसीलिए 8-10 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। हम समस्या सभी जान रहे हैं, समस्या को क्रिएट करने वाला इस व्यक्ति इस पंचायत में कौन है, कौन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जब हम उस पद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो इस पद के उम्मीद से लड़ते हैं सभी लोग कि सीधी सी बात है कि हम इतना ज्यादा काम करेंगे, इतना ज्यादा काम करेंगे। हम चुनावी वादे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके पैर में पड़ते हैं, इसके बावजूद भी अगर वो व्यक्ति सो जाए तो फिर इसमें दायित्व किसका है, कौन जिम्मेदार होगा इसमें? गरीब जनता जिसके पास 1 रुपए जेब में पैसे नहीं होते हैं। गरीब जनता का काम ये नहीं है, ये हम सब लोगों का काम है, जागरूक व्यक्ति का काम है। जो व्यक्ति जागरूक है वही शिक्षा का प्रचार प्रसार जानता है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण चीज है। विभाग खुले, देखिए अगर बिजली विभाग है तो बिजली की व्यवस्था वो देखेगा, चिकित्सा विभाग है चिकित्सक वो देखेगा, पंचायत है पंचायत सर्वांगीण विकास देखेगी, तो वो क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर आप ये बताइए 5 लाख रुपए की लाइब्रेरी चाहिए, 5 लाख रुपए जन सहयोग से कैसे इकट्ठा होगा? नहीं हो सकता है। जब हमारे पास योजना है और उसी गरीब जनता की योजना जिससे आप चंदा लेने की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इसमें? जब हमारे पास हमारी टैक्स का पैसा सरकार दे रही है और वो कह रही है पंचायत को कि तुमको जिस काम में इस्तेमाल करना उस काम में इस्तेमाल करो, इसका मतलब जो जनता के लिए वो करो, तो जनता कितनी वर्षों से ये चीजें नहीं मांग रही है। आप तो इसके साक्षी हैं, 10 साल से निरंतर लड़ाई किस बात की हो रही है? क्या है लाइब्रेरी के लिए सीधे ऐसी कोई राशि नहीं है, जो बगल में पंचायत है वहाँ कहाँ से आई है? मैं सवाल अरे है उसमें, लेकिन जब उस प्रयोजन आप हम अपन पंचायत डिजिटल करेंगे तो धीरे, अब ये देखिए सचिव और सरपंच की बात है, हम क्रम से जब बढ़ते जाएंगे तो हमें वो राशियां मिलती जाएंगी। ये हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र की बात होती है
कि इस लायक ये पैसा हम देंगे, यहाँ उपयोगिता इसकी है या नहीं। तो जब उपयोगिता होगी संसाधन को लगाए हुए कैसे हो सकती, कैसे माप सकते हैं? अगर आप अब उसका देखिए, उसका जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, संरक्षक जो है वो पंचायत ही होती है, सरपंच होते हैं, हम लोग जिला पंचायत प्रतिनिधि है, उसके लिए हमें लड़ना। लेकिन मेरी शुरुआत पहले तो पंचायत की हो, ये डिजिटल है, इस लायक यहाँ ये व्यवस्था करेंगे तो उपयोगी है कि नहीं, उसका उपयोगिता देखा जाता है कि यहाँ उस लायक उपयोग है कि नहीं है। हाँ, जितने काम पंचायतों में हो रहे हैं वो शायद बिना पंचायत किसी सदस्य के पूछे हो रहे हैं, वो सारे उपयोगी हैं। और जितने काम जनता कह रही है, हम लड़ रहे हैं, हम निरंतर अनशन बैठ रहे हैं, हम कह रहे हैं ये कर लो, तो उसके लिए उनको सोचना पड़ रहा है। इस चीज में मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे बिल पंचायत में लगते हैं जो फर्जी बिल होते हैं, फबड़ा बेलचा के लगते हैं, स्ट्रीट लाइट है नहीं, उनका मेंटेनेंस, इसके लिए कैसे योजना पास कर जाती है? जो धरातल पे है ही नहीं, उसका पैसा कैसे निकल जाता है? अब ये तो जांच का विषय है। देखो भाई, इसकी जांच होनी चाहिए। यदि गलत बिल है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ये बिल गलत लगे हैं, इसका उपयोग हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये बगल से डस्टबिन देखे हैं? आप कहीं भी नहीं डस्टबिन तो, अरे नहीं, यहाँ गेट पर देखे पड़ी होगी, उसके नीचे कचरा टूटी। ये किसकी फेलियर है? जनता की फेलियर है, प्रशासन की फेलियर है? नहीं, ये तो पंचायत की फेलियर है। प्रशासन क्या, प्रशासन तो पैसा लगा के दे दिया, अब जिसको सौंपा है उसकी जवाबदारी है। जो गवर्निंग बॉडी है उसका संचालन भी करे ना। हाँ, तो संचालन तो कोई नहीं हो रहा है। देख लीजिए, 1 महीने के अंदर ही सब कुछ टूट गया है। वर्तमान में हालात हम मैदान के सभी देख ही रहे हैं। इसका सौंदर्यीकरण 5 साल से चल रहा है, पौधरोपण इस पंचायत में 5 साल से चल रहा है। वो जो गरीब वाला गेट है, आपने देखा है क्या गेट को? वो गेट देख लीजिए, यहाँ से आप अंदाजा लगा लेंगे कि पंचायत हमारी कितनी समृद्ध है और करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट की है। तो डायरेक्ट नजरिया हमें दिख रहा है। तो इसमें पर्दा डालने जांच के विषय तो ठीक है, लेकिन हम आप सच्चाई को नहीं जान रहे। क्या सच्चाई को ही तो हमें बोलना है? इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं, टीवी के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम में हम लोग चिल्ला रहे हैं। तो इस बात को डायरेक्ट हम क्यों ना बोले कि कौन इसमें जिम्मेदार हो? जिम्मेदार के खिलाफ हम क्यों नहीं आवाज उठाते और क्यों नहीं उसकी हम जांच करवाते? हम और आपने तो अपना हिसाब बढ़िया दिया, कई बार आपने मुझे हिसाब दिया, लेकिन आपका भी दायित्व है ना कि यहाँ पे लोग जो लड़ रहे हैं इनके खिलाफ हम प्रशासन स्तर पर अपनी मांगे रखते रहें। आप रखते भी हैं, नो डाउट, लेकिन और मजबूती से रखना मेरा निवेदन आपसे ये है। जिस क्रांति से युवा लड़ रहे हैं, इन युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित किए हैं। ऐसा अपना नहीं रहता, मेरा तो ये रहता है कि भाई एक अच्छे से अच्छा कार्य हो जिसमें कभी कोई भ्रष्टाचार की बातें ना आए, लेकिन निगरानी ही सतर्कता की ओर ले जाती है। और यह दायित्व मैं तो इन युवा साथियों को धन्यवाद देता हूं कि ये लोग लगे हुए हैं। इनको साथ लेकर हम अभी सीओ से भी इस बात की चर्चा किए हैं और उनसे नेसेसरी ये चर्चा की गई थी कि बच्चे हमारे इस ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत की तरफ ले जाना चाहते हैं और उसके लिए भी हम लोग प्रयास भी हैं। लेकिन उन्होंने भी अपनी कुछ असमर्थता जगाई थी। तो मेरा निवेदन हुआ था कि आप उस पंचायत का भ्रमण करें और जो छोटे मोटे सहयोग हो उसके लिए आप कार्य करवाने का अग्रसर हों। इस विषय में बोलना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा अपना मत रखा। इस विषय में छोटे मोटे मत नहीं, वो सीओ इस पद के लिए, इस काम के लिए बैठे ही हैं कि पंचायत की जो मॉनिटरिंग है वो 100% ग्राम स्वराज की भावना से हो। उनका वो नहीं है, उसमें संशय कुछ नहीं है। वो हमारे लिए इसीलिए बैठे हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनको पंचायत विभाग की ट्रांसपेरेंसी को लागू करना है, पूरी पंचायत को समृद्ध बनाना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सारी चीजें उन्होंने के लिए ट्रांसपेरेंसी से लागू हो। लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो सीधे जिम्मेदार तो वो हैं जो पद प्रतिष्ठा पर बैठे हुए हैं। उनकी एक बेहतर टीम है, उनके पास बेहतर इंजीनियर्स हैं, बेहतर सुविधाएं हैं, उनके पास सचिव, सरपंच जैसे गवर्निंग बॉडी है, काम करने की कड़ी है, वो कड़ी में सब काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, फिर भी क्यों फेल हो रहा है? आखिर कमी होगी कुछ ना कुछ, तब तो फेल हो रहे हैं। प्रशासन की कड़ियाँ फेल हो रही हैं। तो जो जिम्मेदार हैं वो डायरेक्ट जिम्मेदार हमें दिख रहे हैं। हमारा आरोप प्रत्यारोप पर किसी पर नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं कौन जिम्मेदार है। एक कलेक्टर के बदलने से पूरा जिला बदल जाता है, जिस तरीके से जिला बदल रहा है। तो जिम्मेदार यहाँ पे पद और प्रतिष्ठा में बैठे लोग हैं, सबसे ज्यादा वही है और कोई नहीं इस दुनिया में।
उनके पास तो अगर कोई पब्लिक गलत कर रही है तो पुलिस जैसी व्यवस्था है, आने जाने के लिए पूरा साधन है, पैसा संसाधन खर्च करने के लिए उनके पास राशियां हैं। लेकिन उसका ही परिणाम होता है कि हमारी अधूरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये किसकी लापरवाही है? ये आम जनता की लापरवाही ये है। प्रशासन की लापरवाही है। जितने काम यहाँ पे दिख रहे हैं वो उसमें कौन जुड़ा हुआ है? प्रशासन ही तो हमें दिख सब रहा है। प्रशासन जुड़ा हुआ है। प्रशासन सजग होता तो ये बिल्डिंगें आज तक अधूरी थोड़ी रहती। मास्टर हेड मास्टर ने सुनने वाले हैं और दो रसोइया खाना बनाने वाले को लगा दिए घास है और कचरा साफ करने के लिए। बताइए ये उनके पास पावर कहाँ से आया? हमारे रसोइयों को खाना, बच्चों के लिए खाना बना रहे, उनको कचरे में घुसेड़ दिया गया। हो गया व्यवस्था। तो माने कचरा साफ करवाने में लगाया गया, उसका भ्रष्टाचार का पैसा वो खा जाए। हाँ तो यही कानून है, यही शिक्षा है हमारा। अगर जो वो कचरा हटाने वाला अगर खाना परोस दिया तो बालू और कचरा उसके खाने में गया कि नहीं गया? तो देखिए, विद्यालय का स्पेशली साफ सफाई मेंटेनेंस का हर साल बजट आता है। कोई भी विद्यालय हो, कोई भी सरकारी संस्था है, उसके मेंटेनेंस के प्रति साल हर विद्यालय के अनुसार, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, खाना बनाने वाले से कचरा क्यों हटवाया गया? तो सबके लिए राशियां आती है। जैसे देख रहे हैं कि सफाई नहीं हुई है, पुताई नहीं हुई है, इस साल गर्मी पुताई इस विद्यालय की नहीं हुई है, जबकि पैसा हमेशा आता है। 2000 रुपए खाना बनाने वाले से यहाँ का कचरा साफ होगा, उससे नहीं होगा। उसी पर चूंगड़ा ने आप बताया बढ़िया चूंगड़ा से पोतबा हुए सरपंच टोले वाले का वो अस्पताल पोते वाले ही हैं। हम ही नहीं तो कहा कहीं नहीं लगा कोट मार दे हो गई ये सब न हुआ करा।